दोस्तों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किसी भी भाव के अच्छे या बुरे होने का परीक्षण उसके लॉर्ड की पोजीशन में किया जाता है कि एंटायर जन्म कुंडली में, एंटायर होरोस्कोप में वह कहाँ बैठा हुआ है। अगर किसी भी हाउस का लॉर्ड ही ठीक नहीं है तो उस हाउस में प्रॉपरली अगर कोई भी अच्छे ग्रह भी बैठ गए हैं तो वो सिर्फ स्थिति को थोड़ा सा सुधार दे सकते हैं। अगर किसी भाव में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनका फल भी मिलेगा, लेकिन उस भाव का मुख्य फल तो उस भाव में जो राशि बैठी हुई है उसके स्वामी ग्रह की पोजीशन से ही पता चलेगा। अगर किसी भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं और उस भाव का जो स्वामी है वो भी उच्च का बैठा हुआ है तो ये उत्कृष्ट कोटि का राजयोग बनाता है, जिसमें कि उस भाव में भी उच्च के ग्रह बैठे हैं और उस भाव का स्वामी की भी जो राशि है वो उच्च की है। लेकिन ऐसा बिरले ही किसी किसी का होता है, बिरले ही कभी कभी ऐसा संजोग बनता है। इसी वजह से किसी भी भाव का रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, इसको जानने के कुछ और तरीके होते हैं परीक्षण करने के। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको जिस भाव का परीक्षण करना है उस भाव से संबंधित प्रश्न आपके जीवन में ज्वलंत होने चाहिए। सिर्फ जिज्ञासा काफी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछता हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई दुख है? कोई दुख नहीं है आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में दुख होता तो आप इस बात का विश्वास रखिए कि आदमी दुख से निकलने के लिए 24 घंटे उसका माइंड सोचता रहता है कि इस दुख से कैसे निकलूं। क्या इस लेवल का कोई दुख है? अगर इस लेवल का कोई भी दुख नहीं है तो फिर आपके जो भी सवाल हैं वो महज क्यूरियोसिटी हैं, जिज्ञासा हैं। और जिज्ञासा की दृष्टि से अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो इससे आपको ये फायदा मिल सकता है कि आप अपने आने वाले समय के लिए पहले से ही सचेत होने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले साल, 2 साल, 5-10 साल कैसे होने वाले हैं या पूरा जीवन कैसा होने वाला है। तो अगर आपको ये पहले से पता ही नहीं है कि आने वाला समय कैसा होगा तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आने वाले समय का एहसास है, आने वाले सालों का पता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपका जीवन किस ओर जाने वाला है, क्या घटित होने वाला है, तो संभवतः आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार भी सिर्फ जिज्ञासा से भी ज्योतिष का अध्ययन करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो हमने देखा कि ज्योतिष का अध्ययन भविष्य के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और जहाँ तक किसी भी प्रॉपर एक पार्टिकुलर एक हाउस की बात है, उसके अच्छे होने या अच्छे नहीं होने की बात है, इसका पता तो हमें उसकी लॉर्ड की स्थिति से ही चलेगा। अगर उसके लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन उस हाउस में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो स्थिति बस थोड़ी बहुत संभल जाएगी, लेकिन उसमें वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसमें वो संतुष्टि तो तभी मिलेगी जब उस हाउस का स्वामी अच्छी स्थिति में हो। लेकिन अगर उस हाउस का स्वामी अच्छी स्थिति में है, जैसे चौथे घर से हम भवन का सुख देखते हैं, अपना घर बनेगा या नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा मकान अपना होगा या नहीं होगा, मैं गाड़ी खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। तो अगर आपके चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से आपका अपना मकान होगा। अगर चतुर्थ भाव पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो भी अच्छा मकान बनने में मदद मिलेगी। इसके कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए कि चौथे ग्रह का लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है, मान लीजिए कि वो डेबिलिटेड है, नीच का है, तो भी मकान मिलेगा, देर से मिलेगा। बहुत हाई फाई मकान नहीं होगा बट फिर भी ठोस मकान होगा आपका अपना। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि वो अनजाने में या जान करके अपने चतुर्थेश की स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का चतुर्थेश बुध है और बुध नीच राशि का है, और हम ये भी जानते हैं कि बुध को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी पेड़ के नीचे चींटियों को चीनी दे दीजिए तो आपका बुध मजबूत हो जाएगा। हरे रंग की टॉफी दे दीजिए। किसी कन्या को कुछ बिस्कुट या कोई मिठाई दे दीजिए
किसी बेटी को, किसी पुत्री को, किसी लड़की को, आपका बुध ठीक हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपने जान के किया है या अनजाने में किया है, या गणेश जी के दर्शन किए हैं, गणेश जी की पूजा में पार्टिसिपेट किया है, या गणेश जी का स्तोत्र पाठ कर लिया, तो आपका बुध ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो गया। अब जन्म कुंडली में भले ही ये लिखा हुआ है कि आपका बुध मान लीजिए नीच का है, मीन राशि में है, और वो चतुर्थेश भी है, तो चतुर्थेश अगर नीच का हो तो अपना मकान नहीं होगा, बहुत ही घटिया मकान में आप रहेंगे, बहुत ही छोटे टूटे फूटे मकान में आप रहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी तरह से बुध को ठीक कर लिया है तो आपका अपना मकान प्राप्त होने के भी योग बन जाएंगे, और आपका अपना वाहन भी आ जाएगा, 2 पहिया वाहन भी आ जाएगा, आप 4 पहिया वाहन भी आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग अपने प्रयासों से, कर्मा से या उपासना से, दान से भी अपने ग्रहों को ठीक कर लेते हैं। कुछ लोग जान के करते हैं, कुछ लोग अनजाने में करते हैं। अब अगर किसी हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उसके उस हाउस में, जैसे कि चौथे हाउस में अच्छे ग्रह नहीं बैठे हुए, मतलब चतुर्थेश उच्च का है या मित्र राशि में है, जैसे मान लीजिए कि किसी का चतुर्थेश बृहस्पति है, चौथे भाव में धनु राशि है, और वो किसी भी ऐसे भाव में बैठ गया जहाँ पे वो उच्च का है या मित्र राशि में है, तो चतुर्थेश तो ऑलरेडी मजबूत हो गया। लेकिन चतुर्थ भाव में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हुआ है जो सही नहीं है उसके लिए, जैसे शनि बैठ गया है, तो शनि जैसा पाप ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाए तो वो सारे शुभ फलों को नष्ट कर सकता है। उसमें बस एक ही ग्रह थोड़ा बचा सकता है, और वो है गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि। लेकिन तब ये पोजीशन क्या हो जाएगी आप जानते हैं? ये पोजीशन हो जाएगी ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। मतलब किसी चीज को आप शुरू करेंगे, शुरू करते समय वो अच्छी लगेगी, बाद में जब आप शुरू करके फंस जाएंगे तो वो स्थिति बिगड़ जाएगी। अब आप न उसको छोड़ सकते हैं और न उसको पूरा ही कर सकते हैं। तो अगर एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह इन्वॉल्व हो जाए किसी घर में, और उन दोनों की टकराहट हो जाए और वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाए, तो यही होता है, यही होना होता है। और क्या जीवन में बहुत सारे लोग फंसे हुए नहीं है? कोई प्रॉपर्टी को लेके फंसा हुआ है, कोई मुकदमेबाजी को लेके फंसा है, किसी की शादी अच्छी नहीं हुई है, अब वो अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं दे सकता है और उसके साथ भी नहीं रह सकता है। किसी को ऐसी नौकरी लग गई है, पैसे की जरूरत है, वो उस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन उस नौकरी को आराम से मजे से कर भी नहीं सकता है। कोई ऐसा लड़का है जिसने इंजीनियरिंग पढ़ ली, लेकिन इंजीनियरिंग की नौकरी वो नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है तो बड़े कष्ट में, बड़े डिप्रेशन में कर रहा है, बिल्कुल ही सक्सेस के साथ नहीं कर रहा है। अब वो उसको छोड़ भी नहीं पा रहा है और कर भी नहीं पा रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब उस पार्टिकुलर हाउस का स्वामी उच्च का है, लेकिन उस हाउस में कोई पाप ग्रह या कोई विरोधी ग्रह बैठा हुआ है। अगर पाप ग्रह या विरोधी ग्रह बैठा हुआ है तब तो दिक्कतें पैदा करेगा ही करेगा। लेकिन अगर उसमें भी अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पास डबल राजयोग होता है, और ये जो डबल राजयोग होता है ये मिल करके एक सुपर राजयोग बना देता है। ये बातें कुछ हद तक कनेक्शन और अलाइनमेंट की भी हैं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली के सभी शुभ भावों की शक्ति को एक जगह कर दीजिए, इसका एक तरीका होता है। इसके लिए एक मुहूर्त में एक काम करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति हैं, आप इन दोनों की शक्ति को अगर जोड़ पाएं, या मान लीजिए कि शनि है और राहु है, इन दोनों की शक्ति को अगर आप जोड़ पाएं तो इनकी शक्तियां एक जगह हो जाएंगी। फिर आपके जीवन में जो होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में कभी कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ अनूठा होगा। लेकिन अगर अच्छी शक्तियां हैं लेकिन उनका आपस में कनेक्शन नहीं है, और ये कनेक्शन जो होता है रिचुअल से करवाया जाता है, एक मुहूर्त में खास मंत्र पढ़े जाते हैं, तब 2 ग्रहों की या 2 से ज़्यादा ग्रहों की शक्तियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, और इससे सारा का सारा जो होता है सिस्टम यूनिफाइड हो जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। और कोई भी जब इस लेवल पे यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड हो जाती है कि वो एक शक्ति बन जाती है। कभी कभी हम अनजाने में अपनी जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों की शक्तियों को भी यूनिफाइड कर देते हैं। जैसे किसी की कोई पुरानी चीज लेकर के, हमें कभी भी दान में किसी के पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारे बुरे ग्रह एक होने लगते हैं
और हमारे अच्छे ग्रहों के प्रभाव रिक्त हो जाते हैं। हमें अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक चेतना को भी जगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमें यह एहसास तो बना रहेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, या हम जिस व्यक्ति से भी डील कर रहे हैं वो दरअसल में कैसा है, या हमारा आने वाला समय किस लेवल का होगा, अच्छे लेवल का या बुरे लेवल का, और क्या बुरे लेवल को ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक ठीक किए जाने की बात है तो इन सारी चीज़ों का एहसास आपको हो जाएगा अपने अंतर्ज्ञान के बल पे कि ठीक भी किया जा सकता है या नहीं। और मेरा अपना मानना और मेरे अनुभवों से भी यही मुझे प्रतीत हुआ है कि किसी भी बुरी चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, आपको ये अधिकार दिया गया है, बस उस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस से बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से स्टार्ट होता है। जन्म कुंडली, होरोस्कोप और जेमस्टोन, इन तीनों के क्षेत्र में आपको एनालिसिस दी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन प्रदान किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने इतनी देर तक वीडियो वॉच किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।